देश के जाने माने ENT विशेषज्ञ डॉक्टर मनीष मुंजाल चिकित्सा जगत में अपनी विशिष्ट पहचान बना चुके हैं। MS, DNB, MNA, MS की डिग्रियों से सुशोभित डॉक्टर मुंजाल वर्तमान में सीनियर कंसल्टेंट सर्जन व सर गंगाराम हॉस्पिटल में वाइस चेयरमैन ऑफ द डिपार्टमेंट के रूप में कार्यरत हैं। ENT हेड व नेक सर्जरी में विशेषज्ञता रखते हैं। डॉक्टर मुंजाल ने आमजन को बदलते मौसम में कान, नाक और गले से जुड़ी बीमारियों को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी है। उन्होंने बताया कि आजकल प्रदूषण, धूल और वायरस के कारण एलर्जी, साइनस, टॉन्सिल, खराश, सुनने में कमी और वॉइस डिसऑर्डर जैसी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। डॉक्टर मुंजाल के अनुसार नाक बंद रहना, लगातार छींक आना, कान में दर्द या आवाज बैठना जैसे लक्षणों को हल्के में लेना खतरनाक हो सकता है। समय पर इलाज न होने पर ये छोटी समस्याएं बड़ी बीमारियों का रूप ले सकती हैं। उन्होंने बताया कि नाक की एलर्जी और साइनस से बचाव के लिए मास्क पहनना, धूल भरे वातावरण से बचना और भाप लेना कारगर उपाय है। डॉक्टर मनीष मुंजाल अमेरिका के ओरेगन स्थित वॉइस डिसऑर्डर क्लिनिक में विजिटिंग फेलो रह चुके हैं। वे अमेरिका के ह्यूस्टन स्थित डिस्फेजिया रिसर्च सोसाइटी के सदस्य भी हैं। आवाज संबंधी रोगों और गले की बीमारियों पर उनके विशेष शोध के चलते उन्हें लैरिंगोलॉजी एंड वॉइस एसोसिएशन का अध्यक्ष भी चुना गया है। नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीष मुंजाल हूँ। मैं एक ENT स्पेशलिस्ट हूँ और करंटली मैं सर गंगाराम हॉस्पिटल में ENT विशेषज्ञ एज वाइस चेयरमैन ऑफ द डिपार्टमेंट काम करता हूँ। जी सर, बदलते मौसम में गले में खराश और सर्दी खांसी क्यों बढ़ जाती है? देखिए, ऐसे मौसम में हम लोग ये देखते हैं कि जो मॉइस्चर और डस्ट वगैरह जो आसमान में उड़ना शुरू कर देते हैं ड्यू टू वेदर चेंज, और जिसको हम कहते हैं ना पूर्वाई चलना और डस्ट उड़ना, ये ज्यादा हो जाता है। साथ में आपने देखा होगा आजकल कटाई का सीजन होता है ये, और पतझड़ भी होता है। तो ये हमारे जो कंट्री के विशेष 4-5 वेदर चेंज फिनोमेना है, इनके अंदर क्योंकि इस तरह की डस्ट और ये सब चीजें उड़ती हैं, तो एरोसोल एलर्जी, जो हवा से आने वाली एलर्जी है, उसका प्रकोप हमारी नाक, गले, साइनस और नीचे लोअर एयरवे में ज्यादा होता है। तो इस दौरान में वो एक प्रोसेस शुरू हो जाती है जिसको इन्फ्लेमेशन कहते हैं, एलर्जिक इन्फ्लेमेशन। मतलब डस्ट या पोलन आपकी नाक या कोशिकाओं में गई और उसकी वजह से सडनली हार्मोन्स जो एलर्जी के होते हैं वो रिलीज हुए, क्योंकि बॉडी चाहती है कि उसको बाहर फेंके। तो वो एक्सट्रीम जो एलर्जी होती है उससे ये लाल हो जाते हैं, बहना शुरू हो जाते हैं, और अगर एकदम इसको कंट्रोल ना की जाए तो फिर बाद में सूजन होके बुखार और खांसी में भी परिवर्तित हो जाता है। और बुरा हो तो लोगों को कान के इन्फेक्शन, दमा, अस्थमा अटैक, ये सब हो सकता है। गर्मियों में कान के इन्फेक्शन की बढ़ने की संभावना कितनी हो जाती है? काफी, क्योंकि कान हमारा एक बंद जगह है और हम लोग गर्मियों में काफी मॉइस्चर पकड़ लेते हैं कान में, और उसकी वजह से जो मॉइस्चर होता है वो कान में जो हमारी सामान्य सूखी मैल होती है उसको भी गीला कर देता है, और कभी कभार उसकी वजह से बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन, जिसको ओटोमाइकोसिस कहते हैं, उसका चांस बढ़ जाता है। थोड़ा बहुत गर्मियों में ज्यादा इसलिए भी देखते हैं क्योंकि हम पानी के अंदर ज्यादा रहते हैं, ज्यादा नहाते हैं, ज्यादा साबुन जाने का चांस हो जाता है। स्विमिंग पूल की इंडिया में पहली बारी लोग इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। हमने देखा होगा कितने अब शाम को सब लोग जाने शुरू करते हैं और पानी बहुत साफ नहीं होता, इस वजह से इन्फेक्शंस बढ़ सकते हैं। मोबाइल फोन और ईयरबड्स का अत्यधिक इस्तेमाल कान के लिए कितना हानिकारक है? ये अब बहुत समस्या हम देखने को हमें मिल रही है, और उसका कारण ये है कि एक तो अभी जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि जब आप ईयरबड लगाते हो तो आप कान की हवा को कान में ही रहने देते हो, और मॉइस्चर कान में रह गया तो उससे नेचुरली थोड़ा सा चांस बढ़ जाएगा इन्फेक्शन का। दूसरा, आपने कभी सोचा है जब आप ईयरबड इस्तेमाल करते हो तो वो आपके कान में, आपने निकाल के उसको टेबल पे रख दिया, कभी कहीं दराज में रख दिया, सुबह फिर पहन लिया या 2 घंटे बाद पहन लिया, तो उसमें जो भी कीटाणु वगैरह हैं वो उसके साथ चिपके होते हैं। तो वो नेचुरली कान जो एक, ये तो नहीं कहूँगा स्टेराइल जगह है, लेकिन साफ जगह तो है, तो उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। और मैंने तो कई बार देखा है 2 दोस्त, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड एक दूसरे के भी लगा लेते हैं कान में। तो इस चीज से ये यंग लोगों में इन्फेक्शन बहुत हम देखते हैं। और दूसरी चीज जो इन्फेक्शन से ज्यादा जो हम देख रहे हैं वो है कि लाउड, उसकी जो साउंड है उससे कान में सुनाई में लॉन्ग टर्म डैमेज होने के चांसेस होते हैं, और लापरवाही हो जाती है, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, ये सब चीजें हम देखते हैं। सावधानियों पर प्रकाश डालने के लिए डॉक्टर मनीष मुंजाल का हार्दिक धन्यवाद।